हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन पाठशाला बाय निशी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अभी क्लास 9th का साइंस पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं चैप्टर 6 टिश्यू पढ़ा रही हूँ। तो मेरा पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख भी सकते हैं। और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं क्या पढ़ा रही थी? टिश्यू चैप्टर पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने बताया था कि टिश्यू क्या होता है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई इट इज़ कॉल्ड लेबर ऑफ द सेल। और उसके बाद मैं प्लांट टिश्यू पढ़ा रही थी। प्लांट टिश्यू में भी मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा दिया था और उसके टाइप्स पढ़ा दिए थे। अब हमें प्लांट टिश्यू का नेक्स्ट टॉपिक, उसमें जो नेक्स्ट उसका पार्ट होता है, जो कि है एक परमानेंट टिश्यू। मतलब उसके दो टाइप होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो मैंने मेरिस्टेमेटिक पढ़ा दिया और मेरिस्टेमेटिक के टाइप्स पढ़ा दिए। अब हमें क्या पढ़ना है? प्लांट टिश्यू का जो है परमानेंट टिश्यू टाइप पढ़ना है, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग प्लांट टिश्यू का दो टाइप होता है। क्या कौन कौन सा टाइप होता है? तो पहला टाइप होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो सेकंड टाइप होता है वो होता है परमानेंट टिश्यू। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा दिया है। तो अब हमें क्या पढ़ना है? परमानेंट टिश्यू के बारे में इस वीडियो में पढ़ना है। तो परमानेंट टिश्यू तो क्या होता है परमानेंट टिश्यू? तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिविंग टिश्यू होता है जो डिवाइड हो पाता है, पर जो परमानेंट टिश्यू होता है, इट इज अ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू whose cells are not living, मतलब जिसका सेल लिविंग नहीं होता है। whose cells are not living, whose cells are non living। क्या होता है? लिविंग नहीं होता है, जिसका सेल, मतलब परमानेंट टिश्यू इज अ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू whose cells are not living। एंड क्या होता है? वो अपना कैपेबिलिटी, जो डिवाइडिंग का कैपेबिलिटी है, उसको खो दिया जाता है, बिकॉज वो तो नॉन लिविंग है। सो उसके पास जो डिवाइडिंग कैपेबिलिटी है वो तो खो चुका होगा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक जो है वो लिविंग होता है, इसलिए वो डिवाइड होता है। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है? वो एक प्लांट टिश्यू का टाइप होता है जो कि नॉन लिविंग होता है और डिवाइड एंड कैन नॉट डिवाइड इटसेल्फ। और क्या होता है? अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकता है, अपना नंबर्स नहीं बढ़ा सकता है। सो गाइस, अब हमें क्या पढ़ना है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट टिश्यू। मतलब परमानेंट टिश्यू क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, प्लांट सेल का एक टाइप होता है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है, अब हमें वो देखना है। कैन बी ऑफ एनी शेप, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था मेरिस्टेमेटिक में कि वो किसी भी शेप का हो सकता है पॉलीगोनल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ओवल हो। बट इसका शेप जो होता है, ये इसका शेप भी किसी भी शेप का हो सकता है, ये मे बी पॉलीगोनल, स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो होता है, इट सेल्स cannot be divide। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो ये पीटी है, मतलब परमानेंट टिश्यू जो होता है वो नॉन लिविंग है। सो इसके सेल्स के पास कैपेबिलिटी नहीं होता है कि वो डिवाइड हो सके। ये अनलाइक मेरिस्टेमेटिक, जो मेरिस्टेमेटिक डिवाइड हो सकता है, लिविंग है, बट परमानेंट डिवाइड नहीं हो सकता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड पॉइंट इज थर्ड पॉइंट क्या है? दे कैन बी लिविंग और नॉट, मतलब ये लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये नॉन लिविंग होता है। सो क्या होता है?
इनके में न्यूक्लियस प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का यही है, मतलब अगर लिविंग होते हैं तो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट अगर नॉन लिविंग होते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सो न्यूक्लियस इज एब्सेंट in non-living but small nucleus मतलब क्या, न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर वो लिविंग है तो उसमें छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो नॉन लिविंग होते हैं तो उनमें क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। तो हम लोग 4 पॉइंट लिख चुके हैं। अब जो 5th पॉइंट होता है तो वो है इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस आप लोग जानते ही होंगे कि इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, मतलब दो सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। तो इंटरसेलुलर स्पेस में और नॉट बी प्रेजेंट, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है, उनके सेल्स के बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। मैं यहाँ पे स्पेस कम है सो यहाँ पे डायग्राम आपको बताती हूँ। हम लोग मेरिस्टेमेटिक में पढ़े थे, ये जो सेल है इस यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, जो इसमें है वो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इनमें साइटोप्लाज्म में और मे नॉट भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट हो और ये भी जरूरी नहीं है कि नहीं हो भी सकता है। तो ये हम लोग जानते हैं कि जो इसका सेल वॉल है तो इनके बीच में स्पेस नहीं है मेरिस्टेमेटिक में। ये किस में है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। बट परमानेंट में क्या होता है, ये जो स्पेस है हो सकता है कि इनके बीच में क्या हो, स्पेस प्रेजेंट हो सकता है कि इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट हो, ये भी जरूरी नहीं है कि नहीं हो सकता। मतलब हो सकता है कि इनके बीच में क्या होगा, स्पेस प्रेजेंट होगा, लेकिन ये कंपलसरी भी नहीं है, मे और मे नॉट भी। और जरूरी नहीं कि जो न्यूक्लियस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्रेजेंट है वो इसमें भी प्रेजेंट हो। तो इसको एक बार मैं आपको वापस से रिवीजन करवा देती हूँ। इसका आप लोग स्नैपशॉट ले लीजिएगा ताकि आपका डिफरेंस लिखने में ईजी हो। तो क्या है, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, मतलब इसका कोई शेप डिफाइन नहीं होता है, ये में भी ओवल स्फेयर किसी भी शेप के पाए जा सकते हैं। इट्स सेल कैन नॉट बी डिवाइड, और इनके सेल जैसे कि नॉन लिविंग होते हैं तो इनके सेल्स जो है आपस में डिवाइड नहीं हो सकते। दे कैन बी लिविंग और नॉट, मतलब ये जरूरी नहीं है कि नहीं हो, ये लिविंग और मे नॉट बी लिविंग, लेकिन ज़्यादातर मे नॉट बी लिविंग ही ये होते हैं। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग बट स्मॉल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन लिविंग, मतलब जो नॉन लिविंग इसका पार्ट होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता। ये जो न्यूक्लियस जो कि इसमें होता है इसमें नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, अगर वो लिविंग है, मे भी वो लिविंग हो सकता है, तो अगर वो लिविंग है तो इसमें अगर बड़ा बड़ा प्रेजेंट है तो उसमें छोटा छोटा न्यूक्लियस जो होता है प्रेजेंट हो सकता है। इंटरसेलुलर स्पेस में और मे नॉट बी प्रेजेंट, और ये जो सेल वॉल है इनके बीच में क्या है, सेल प्रेजेंट है, तो जरूरी नहीं है कि इसमें प्रेजेंट हो, मे भी प्रेजेंट हो सकता है, नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। सो गाइस, अब हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बारे में डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो आप इसका प्लीज स्नैपशॉट ले लीजिएगा या कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करते जाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो ये होता है, दे आर वेरी स्मॉल, क्या होता है, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। और ये क्या होता है, कंपैरेटिवली लार्ज होता है। कंपैरेटिवली लार्ज मतलब क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कंपेयर में जो परमानेंट टिश्यू होता है वो लार्ज होता है, और ये जो होता है बहुत छोटा छोटा होता है। और ये क्या होता है, ये होता है अनडिफ्रेंशिएटेड, मतलब जो सेल वॉल है उनके बीच में डिफरेंस नहीं होता है। क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड। अनडिफ्रेंशिएटेड, और इसमें मे बी डिफरेंस इज प्रेजेंट, डिफरेंस इज प्रेजेंट, मतलब इसका सेल अगर ऐसे है
तो जो ये सेल वॉल है उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस जो होता है प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है, लिविंग सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस टिश्यू। लिविंग सेल्स आर प्रेजेंट मतलब क्या होता है, जो लिविंग सेल्स होते हैं वो इसमें, इसके जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के, हम लोग जानते हैं सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, तो जो इसमें टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं और इसमें नॉन लिविंग सेल्स होते हैं। और ये क्या होता है, लाइफ टाइम तक डिवाइड होते रहता है। जब तक प्लांट का लाइफ है तब तक ये डिवाइड होते रहता है। मतलब सेल्स कैन डिवाइड, बट इसमें क्या होता है, सेल्स कैन नॉट डिवाइड। सेल्स कैन नॉट डिवाइड। लास्ट पॉइंट क्या है, इंक्रीज द साइज ऑफ प्लांट। अब ये सेल्स जो होता है आपस में डिवाइड होते हैं, तो क्या होता है, इससे जो है प्लांट का हाइट जो है बढ़ते जाता है। फिर ये तो डिवाइड नहीं करता है, तो फिर इसका काम क्या होगा, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट द प्लांट। मतलब क्या करता है, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है और ये क्या करता है, प्लांट के हाइट को बढ़ाते जाता है। और क्या होता है, और छोटे छोटे डिफरेंसेस है, बहुत छोटे छोटे हैं इसमें। अब जैसा कि मैंने बताया, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बहुत छोटे छोटे डिफरेंस है। यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है, इसको आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिए। हाँ, और अपने एनसीईआरटी बुक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर उसमें से कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज, तो मैंने आपको अपने वीडियो के लास्ट में, कल के वीडियो के लास्ट में एक फिगर बताया था और आपको बोला था कि उसका स्नैपशॉट लीजिएगा और या तो अपने बुक में अच्छे से देख लीजिएगा। तो वो क्या होता है, क्या था, प्लांट टिश्यू के टाइप्स थे। और प्लांट टिश्यू के मतलब बहुत सारे टाइप्स है, जैसे मैंने बताया मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। फिर परमानेंट के बहुत सारे टाइप्स हैं, उनके भी टाइप्स हैं, मतलब बहुत सारे लंबे ब्रांचेस में बटा हुआ है। इसको देख लीजिएगा तो आपके माइंड में ओवरऑल फिगर पहले से ड्रॉ हो जाएगा। तो मैं आपको परमानेंट टिश्यू पढ़ा रही हूँ, उसको बता दिया वो क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता दिया। और अब हम लोग क्या देखेंगे, उसके टाइप के बारे में देखेंगे, यानी परमानेंट टिश्यू के टाइप के बारे में देखें। तो परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन सा होता है, पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसके बाद कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देन लास्ट में क्या होता है, स्पेशल परमानेंट टिश्यू। मतलब अब परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल। अब सिंपल के भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स और स्पेशल के भी होते हैं, इसलिए आप लोग वो फिगर जरूर देख लीजिए एक बार और, ताकि आप लोग को ओवरऑल समझ में आ जाए, माइंड में पहले से ही ड्रॉ हो जाए। तो अब चलिए हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो हम, जैसा कि गाइस मैंने बोला था, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपके लिए पहले ही लिख दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल। मतलब क्या होता है, ऐसे सेल्स के ग्रुप से बनता है जिसका फंक्शन एक ही हो। मतलब जितना भी सेल्स है वो सब एक ही फंक्शन करता हो। जैसे कि एक सेल जो है ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, तो वो सारे सेल्स जो है ब्लड क्लॉटिंग के ही काम करेंगे और सब मिल के क्या बनाएंगे, एक ही टिश्यू बनाएंगे, जिसको हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। सो इसका मतलब आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल। और क्या होता है, नेचर में ये कैसा होता है, तो दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। जैसा कि ये किसका टाइप है, परमानेंट टिश्यू का टाइप है, जो कि क्या करता है,
किसी भी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, एक टाइप का प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, मतलब प्लांट के बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही गाइस हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया था बहुत सारे ब्रांचेस में फैला हुआ है। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इसका भी 2 टाइप है जो हम लोग को इसमें पढ़ना है सिंपल परमानेंट टिश्यू का। तो वो क्या है, तो उसका 2 टाइप क्या होता है, एक सपोर्टिंग और दूसरा क्या होता है, प्रोटेक्टिव। क्या होता है, सपोर्टिंग और दूसरा क्या होता है, प्रोटेक्टिव। तो आप लोग को जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, सपोर्टिंग मतलब एक सपोर्ट देने वाला, प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्ट करने वाला। अब जाहिर सी बात है ये डिवाइड नहीं होते हैं, तो या तो ये सपोर्ट और प्रोटेक्ट ही कर सकते हैं प्लांट को। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू में सपोर्टिंग के बारे में पढ़ना है और प्रोटेक्टिव के बारे में। तो जो पहला हम लोग का है वो है सपोर्टिंग। अब ये सपोर्टिंग भी 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, जो कि क्या है, पैरेन्काइमा। इसका भी मतलब ये 3 टर्म्स भी हम लोग को सपोर्टिंग के अंदर 3 टर्म्स और पढ़ने होंगे, पैरेन्काइमा, मतलब सपोर्टिंग के अंदर भी हम लोग को 3 पार्ट और होता है जो कि हम लोग को पढ़ना है, जो कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड लेरेन्काइमा, जो इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है। और इसका नाम से आपको पता चल रहा होगा कि सपोर्टिंग टिश्यू, इसका मतलब क्या था, सपोर्टिंग टिश्यू इज अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू विच हैज अ सपोर्ट, मतलब विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जिसका 3 टाइप होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, लेरेन्काइमा। तो चलिए अब हम लोग पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ते हैं। तब किसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, अब हम लोग को पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ना है। पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ना है। तो पैरेन्काइमा होता क्या है, इसको हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू हैविंग थिन सेल वॉल, मतलब जो सेल वॉल होता है वो बहुत थिन होता है। हैविंग थिन सेल वॉल, मतलब इसका जो सेल वॉल होता है वो बहुत थिन होता है। और फिर क्या पढ़ना है इसमें, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ ग्राउंड सेल, मतलब क्या होता है, इसको इम्पोर्टेंट सेल के रूप में हम लोग कंसीडर करते हैं। स्पेशलाइज्ड होता है, इनका सेल वॉल जो होता है बहुत ज़्यादा थिन होता है। और फिर थर्ड हम लोग को जो पढ़ना है वो है मतलब दे आर लीस्ट स्पेशलाइज, ये बहुत कम स्पेशलाइज होता है। इनको उतना अच्छे से मतलब स्पेशलाइज करके हम लोग नहीं पहचान सकते कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब लीस्ट स्पेशलाइज होता है। और इनको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल टिश्यू यानी ग्राउंड टिश्यू भी कह सकते हैं। फंडामेंटल और ग्राउंड टिश्यू, इसको हम लोग फंडामेंटल और ग्राउंड टिश्यू भी कह सकते हैं। और इनका शेप कोई कंफर्म नहीं है, दे कैन बी फाउंड इन पॉलीगोनल शेप, स्क्वायर, ओवल एक्सेट्रा, मतलब ये किसी भी शेप में पाए जा सकते हैं। मतलब क्या होता है, ये अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। उसके बाद हैवी इन सेल वॉल, और इसके बाद क्या, इनके सेल वॉल बहुत पतले पतले होते हैं, मतलब बहुत पतले पतले, जो भी सेल अगर ऐसे है कंपार्टमेंट टाइप, तो इनका जो सेल वॉल होता है वो बहुत थिन होता है।
और दे आर ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल ग्राउंड, फंडामेंटल या फिर ग्राउंड टिश्यू, इनको हम लोग फंडामेंटल या ग्राउंड टिश्यू भी कह सकते हैं। और ये किसी भी शेप के होते हैं, मे बी पॉलीगोनल, स्क्वायर और ओवल, किसी भी शेप के हो सकते हैं। अब उसका हम लोग लोकेशन देखते हैं। क्या देखना है अब हम लोग को? लोकेशन, मतलब पैरेन्काइमा प्लांट बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाता है, अब हम लोग को उसके बारे में जानना है। लोकेशन में तो कहाँ पाया जाता है? दे आर फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट में जितने भी सॉफ्ट पार्ट है वहाँ पाए जाते हैं। एंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब जितना भी प्लांट में सॉफ्ट पार्ट है वहाँ भी, और ऑलमोस्ट एवरीवेयर मतलब बाकी जगह भी ये हो सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट एवरी पार्ट में ये पाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि मतलब जो सॉफ्ट पार्ट है उसी में पाए जाओ, बाकी किसी में भी पाए जा सकते हैं। मतलब जैसे कि लीव्स में, उसके बाद फ्रूट्स में या फिर सीड्स में, ये कहीं भी पाए जा सकते हैं। एज वेल एज सॉफ्ट पार्ट में भी पाए जा सकते हैं। और इनका डायग्राम मैं आपको बताती हूँ, कुछ इस टाइप का होता है, जैसे सर्कल। और ये क्या होता है? लिविंग होते हैं। क्या होते हैं ये? दे आर लिविंग। ये है तो परमानेंट टिश्यू, लेकिन क्या होता है, मैंने आपको बताया था मे बी लिविंग और मे नॉट बी लिविंग। तो ये क्या होता है? लिविंग होते हैं। और क्या होते हैं? स्मूथ और ऑलमोस्ट एवरी पार्ट में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं फिर? प्लांट का बल्क पार्ट बनाते हैं, मतलब प्लांट का सबसे ज़्यादा पार्ट ये बनाते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एवरी पार्ट में पाया जाता है। तो ये क्या बनाता है? बल्क पार्ट ऑफ प्लांट, बल्क पार्ट ऑफ द प्लांट ये बनाते हैं। तो इसका डायग्राम ऐसे है। मतलब क्या है? ये क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। और फिर और क्या है? वैक्यूल। मतलब इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये लिविंग पार्ट है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और बीच बीच में क्या होता है? साइटोप्लाज्म भी इनमें प्रेजेंट हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया था मे बी और मे नॉट बी। तो ये लिविंग पार्ट है तो इसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और वैक्यूल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और जो ये सेल वॉल है वो क्या होता है? थिन सेल वॉल होता है, थिन सेल वॉल होता है। एक बार मैं आपको रिकॉल कर देती हूँ क्या होता है। ये लिविंग पार्ट होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और वैक्यूल प्रेजेंट होता है, इनका ये डायग्राम। और दे आर फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट, मतलब प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में, और या फिर ऑलमोस्ट पार्ट, मतलब प्लांट के लगभग सभी पार्ट में ये पाए जाते हैं। और किसमें? तो जैसे कि लीव्स, फ्रूट, सीड्स, इन सभी में ये पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? बल्क पार्ट, मतलब प्लांट का बल्क पार्ट ये फॉर्म कर देते हैं। गाइज अब हम लोग का ये जो है लास्ट टॉपिक है पैरेन्काइमा का। उसके बाद हम लोग का क्लोरेन्काइमा शुरू होगा। तो क्या पढ़ना है अब हम लोग को? फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा पढ़ना है। मैं आपको बोर्ड पे लिख देती हूँ, आप उसको प्लीज़ कॉपी में नोट कर लीजिएगा या फिर स्नैपशॉट ले लीजिएगा। आप लोग उसको बाद में कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत डीपली मैं बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम्स में आ जाए, आपके रेफरेंस बुक में जो भी आपके स्कूल में चल रहा है उसमें शायद ये सब दिया हो, इसलिए मैं आपको डीपली बता रही हूँ। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अब मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे। इसमें मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या होता है। पैरेन्काइमा को हम लोग ग्राउंड टिश्यू भी बोलते हैं। तो क्या फॉर्म करता है? ग्राउंड टिश्यू। अब बल्क पार्ट बनाता है तो क्या करेगा? ग्राउंड टिश्यू को फॉर्म करेगा। मतलब मेन टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, जरूरी टिश्यू क्या होता है? पैरेन्काइमा होता है। दूसरा पॉइंट है
और जो दूसरा टॉपिक है क्या है, ये प्रोवाइड करता है रिजिडिटी टू द प्लांट बॉडी। मतलब क्या करता है, प्लांट बॉडी को सपोर्ट देता है, उसको रिजिड बनाता है, उसको हार्ड बनाता है। और क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है अपने ऑर्गन्स में। क्या करता है, पैरेन्काइमा का जो सेल होता है, पैरेन्काइमा एक टिश्यू है, तो उसमें बहुत सारे पैरेन्काइमा का सेल मिलकर वो टिश्यू बनाए होंगे ना, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो ये जो क्या करता है, पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके टिश्यू में फूड को स्टोर करके रखते हैं। तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है, फूड को स्टोर करके रखता है, ये सारा टॉपिक। और जो एक लास्ट टॉपिक है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। और जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और वर्क होता है वो क्या होता है, जो इसमें मतलब पैरेन्काइमा में एक टॉपिक हम लोग को और क्या है, एक वर्ड है क्लोरेन्काइमा। मतलब इसी में एक क्लोरेन्काइमा का सेल्स भी होता है, लेकिन वो होता है पैरेन्काइमा ही है, पैरेन्काइमा टिश्यू में होता है। तो ये जो क्लोरेन्काइमा का जो सेल्स जो कि इस पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस को कैरी करने में हेल्प करते हैं। सो गाइस, तो हम लोग का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा मतलब पैरेन्काइमा पढ़ा के ख़त्म करती हूँ। मैंने आपको पैरेन्काइमा का सारा डीपली बता दिया है, एक एक पार्ट बता दिया है, तो आप लोग प्लीज़ उसको समझ लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और अगर इससे पहले वाला आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या फिर आप लोग मेरे चैनल पर जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दी हूँ। अब अगला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो क्लोरेन्काइमा है, जो कि सपोर्टिंग टिश्यू का सेकंड टाइप है। सो वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊँगी। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है और कंसेप्ट इसका अच्छे से समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो के एंड में बोलती हूँ, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे मेरे चैनल को नहीं देख रहे हैं वो इसे देख ले और इस चैप्टर के बारे में समझ जाए। प्लीज़ शेयर कीजिए और हमको भी सपोर्ट कीजिए लाइक सब्सक्राइब करके, ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े, तो मुझे भी देख के लगे ओ हाँ, लोग को समझ में आ रहा है, मैं भी मोटिवेट हूँ और मैं और अच्छे वीडियोस डालते रहूँ ताकि आपका हेल्प हो सके। थैंक यू।